telecom evolution in the Atmanirbhar Bharat 5G and future prospects. May I request the Honourable Prime Minister, sir, to please release this film. May I request our Honourable Prime Minister, sir, to please release the postage stamp marking the TRAI's Silver Jubilee celebrations with the click of the remote. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई इससे जुड़े सभी साथियों को सिल्वर जुबिली की बहुत बहुत बधाई। थोड़ी देर पहले मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्टबेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IITs को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। यानी ये सिर्फ इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। इसलिए 5G तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इस दशक के अंत तक हम 6G सर्विस भी लॉन्च कर पाए, इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। जरा पुरानी तरफ नजर करें। 2G का काल यानी निराशा, हताशा, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, और आज उस कालखंड से बाहर निकलकर देश ने 3G से 4G और 5G और 6G तक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं कि 2014 से पहले एक दशक से ज्यादा समय में जितना FDI टेलीकॉम सेक्टर में आया है, उसमें 1.5 गुना से अधिक सिर्फ इन 8 सालों में आया है। भारत के पोटेंशियल पर इन्वेस्टर्स के इसी सेंटिमेंट्स को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार जिस तरह नई सोच और अप्रोच के साथ काम कर रही है, उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। साइलोज वाली सोच से आगे निकलकर अब देश होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। 2014 में जब हम आए तो हमने सबका साथ, सबका विकास और इसके लिए टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग को अपनी प्राथमिकता बनाया। इसके लिए सबसे जरूरी ये था
कि देश के करोड़ों लोग आपस में जुड़े, सरकार से भी जुड़े, सरकार की भी सभी इकाइयां, चाहे केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज संस्थाएं हो, वे भी एक प्रकार से एक ऑर्गेनिक इकाई बन करके आगे बढ़े, आसानी से कम खर्च में जुड़े, बिना करप्शन के सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें। इसलिए हमने जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी को डायरेक्ट गवर्नेंस का माध्यम बनाना तय किया।